टिकटॉक के बाद सरकार पबजी को बैन कर सकती है। सरकार का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक लगातार जारी है। इससे पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन किया और उसके बाद 47 चीनी क्लोन ऐप्स को बैन किया और अब सरकार ने एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें 275 चीनी ऐप्स को रखा गया है। इसमें पबजी का भी नाम शामिल है और सरकार पबजी पर कभी भी बैन का फैसला ले सकती है। लेकिन आखिरकार पबजी सरकार के घेरे में क्यों है? क्यों पबजी को सरकार बैन करना चाहती है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। शायद ही हम में से और आप में से ऐसा कोई होगा जिसने इस गेम का नाम ना सुना हो। हमारे आस पड़ोस में, हमारे अगल बगल में ऐसा कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो इस गेम का दीवाना होगा। लेकिन अब उन दीवानों के लिए बुरी खबर है। सरकार के उस 275 चीनी ऐप्स की लिस्ट में पबजी का भी नाम है और पबजी को बैन किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं क्या वाकई में पबजी एक चीनी ऐप है जो भारतीय यूजर्स का डेटा चुराकर चीन को देता है। पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड, ये कंपनी साउथ कोरिया की है, न कि चीन की। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम ब्लू होल है, जो कि ब्लू होल स्टूडियोज की सब्सिडरी कंपनी है और इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर साल 2018 में रिलीज किया गया। लेकिन पबजी में चीन का सबसे बड़ा वीडियो गेम पब्लिशर टेंसेंट गेम्स की हिस्सेदारी है। दरअसल चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स ने ब्लू होल में हिस्सेदारी इसे चीन में पब्लिश करने के लिए खरीदी थी और इसके मोबाइल वर्जन को टेंसेंट ने ही डेवलप किया था। इसके बाद टेंसेंट पबजी मोबाइल की पब्लिशर बन गई। तब से अब तक पबजी मोबाइल ओपन करने पर टेंसेंट का लोगो हम सभी को दिखता है, जो कि एक चीनी कंपनी है। आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि पबजी और पबजी मोबाइल में फर्क है। इन दोनों के पब्लिशर्स में भी फर्क है। चीन में टेंसेंट के साथ मिलकर ब्लू होल ने पबजी मोबाइल वहां लॉन्च किया। शुरुआत में टेंसेंट में पबजी को चीन में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइट खरीदा। इसके बाद इस गेम का मोबाइल वर्जन लाने के लिए ब्लू होल के साथ टेंसेंट ने पार्टनरशिप की। इसका मतलब ये हुआ कि पबजी मोबाइल यानी स्मार्टफोन्स और टैबलेट में खेला जाने वाला ये गेम टेंसेंट गेम ने तैयार किया है और इसे चीन ने लॉन्च किया है, जबकि इसका डेस्कटॉप वर्जन साउथ कोरियन है और साउथ कोरिया भारत का मित्र देश है। अब बात उस ऑपरेशनल एथिक्स की जिसकी वजह से पबजी को बैन करने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल पबजी भी सामान्य ऐप्स की तरह गैर जरूरी और जरूरी डेटा एक्सेस करती है और ये अपने यूजर्स का इंफॉर्मेशन भारत में भी स्टोर करती है और कुछ यूजर्स का इंफॉर्मेशन अमेरिका और सिंगापुर में स्टोर करती है। जहां तक बात रही इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की, तो ये अपने यूजर्स का इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है। कंपनी साफ कहती है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डेटा कलेक्ट और यूज करने की इजाजत देते हैं, जो जाहिर तौर पर प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वक्त में पबजी को 17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, यानी कमोबेश इतने ही इसके यूजर्स भारत में हैं। सरकार जिस ऑपरेशनल एथिक्स की वजह से चीन के ऐप को बैन कर रही है, उसका मतलब ये है कि ये ऐप यूजर डेटा को चीन की खुफिया एजेंसी तक पहुंचा रहे थे। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। बैन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूजर डेटा शेयर करती हैं, फिर भले ही उनके ऑपरेशंस देश से बाहर क्यों ना हो। इसलिए भारत सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स को बैन कर रही है ताकि लोगों के जरूरी और गैर जरूरी डेटा को चीन के हाथ लगने से बचाया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में भारत के स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 44 करोड़ के पार हो जाएगी। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा की पहचान की है और डेटा लीक करने वाली कंपनियों को बैन कर रही है। पबजी के अलावा जिन 275 ऐप्स की लिस्ट तैयार हुई है उसमें Xiaomi का Zilli, अलीबाबा ग्रुप का AliExpress, रेसो और ByteDance का YouLike ऐप भी शामिल है, जिस पर सरकार कभी भी बैन का फैसला ले सकती है।